दिल्ली के रोहिणी स्थित श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी चुनाव के लिए निष्काम सेवा टीम ने आज अपना चुनावी कार्यालय पीतमपुरा के हरियाणा मैत्री भवन में खोला है। इस उद्घाटन के मौके पर हमने प्रधान पत्र के प्रत्याशी वीरेंद्र जिंदल और उनकी टीम के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उनकी टीम की क्या योजनाएं हैं और वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पीतमपुरा के हरियाणा मैत्री भवन में। हॉस्पिटल चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। समर्पित टीम की तरफ से प्रधान पद के प्रत्याशी जिंदल साहब क्या अपील कर रहे हैं लोगों से इस बार? मैं सभी अपने सम्मानित ट्रस्टी भाइयों से अपील करता हूं, एक मौका इस टीम को दें, निष्काम सेवा टीम। ये जो कैंडिडेट हैं कोई नए नहीं है। 2019 में भी हमने चुनाव लड़ा था, हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब ये टीम जो हमारा हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टी भाइयों का सम्मान दिलाएगी, उनको ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने सभी जिसको भी रिकमेंड करेंगे उसके अच्छे से इलाज होगा वहाँ, और उनके भरोसे लायक हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आप देखते हैं? नहीं, समस्याएं देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। समस्या डॉक्टरों का, मेन डॉक्टर बेहतर से बेहतर अच्छे डॉक्टर वहाँ होने चाहिए। सुबह शाम की ओपीडी हम शुरू करेंगे, 24/7 ट्रस्टी हेल्पलाइन करेंगे, तो अच्छे से अच्छे मशीनें अभी जो बाहर कॉन्ट्रैक्ट की भी हैं और हम अपनी भी लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है हॉस्पिटल नहीं चले, और भी तो हॉस्पिटल हमारी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, समाज के पैसे से बनी है, और जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने काम किया। हम भी एक मौका हमें मिलता है तो हम अच्छा कार्य करके देंगे। सबसे बड़ी चर्चा यही होती है कि ट्रस्टियों का मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो ट्रस्टियों को मान सम्मान कैसे दिलवाएंगे? ट्रस्टी का मान सम्मान, मैंने कहा ना, ट्रस्टी का मान सम्मान अगर उसके हॉस्पिटल फुल रहता, 400 बेड का हॉस्पिटल आज 125 बेड के दायरे में घूम रहा है। उनको तो अपने दान का सदुपयोग तो नहीं हुआ ना, बिल्डिंग तो बन गई। अगर वहाँ 400 पेशेंट का इलाज हो और लोगों को मैसेज आए, हमारा हॉस्पिटल का नाम हो, तो उनको अपने आप में सम्मान मिलेगा। ट्रस्टी भाई देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं सभी सम्मानित ट्रस्टी जन से अपील करता हूँ, निष्काम सेवा टीम, विजेंद्र जिंदल पैनल, छतरी का सिंबल, उनको वोट देकर 28 सितंबर को कामयाब करें ताकि हम आपके सेवा में हाजिर रहें। सुशील गुप्ता जी पहुंचे हैं, क्या अपील करने आए हैं गुप्ता जी? सद्भावना से चुनाव लड़े, लोगों के पास जाए, लोगों को अपनी अपनी बात रखे, एक दूसरे की बुराई ना करे और इस संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। और क्या क्या होना चाहिए हॉस्पिटल में? जैसे हम देखें तो मैं गया नहीं, मुझे गए हुए सालों हो गए, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, परंतु जो भी आधुनिक उपकरण है, प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनकी सहायता से मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। ट्रस्टियों को मान सम्मान और बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए इनको? ये सब चुनाव हो रहा है, ये अपना आप में मान सम्मान है, लोगों के घर घर जाए, लोगों को निवेदन करें। हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण कंसल जी। कंसल जी क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? लोगों से करवत अपील और शरणागत होकर के अपील है कि विजेंद्र जिंदल पैनल को जिताएं और इस हॉस्पिटल को बचाएं, क्योंकि टीम वो आनी चाहिए जो हॉस्पिटल के लिए काम करे, अपने स्वार्थ के लिए काम ना करे। सामने भी टीम खड़ी है जो बड़े बड़े वादे कर रही है। बड़े वादे कौन से कर रही है मेरे को नहीं पता। यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करते हैं, MRI मशीन तो आज तक साल में आई नहीं, जो 5-7 करोड़ रुपए की है। ये टीम जो आपने बनाया है, ये कितना खरा उतरेगा लोगों के ऊपर? ये टीम जो अब बना है, ये 100% खरा उतरेगा। इसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इस टीम को जिता के भेजो, भारत भूषण कंसल की जिम्मेवारी है, राउंड द क्लॉक ये टीम सेवा करेगी। देखो, चुनाव से पहले तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर चुनाव होने के बाद ट्रस्टियों को लोग भूल जाते हैं, मान सम्मान नहीं मिलता है। अब हमें नहीं पता कौन भूल जाते हैं। हम तो ट्रस्टियों का मान सम्मान और हॉस्पिटल का संचालन आप हमारी जवाबदेही होगी। हम जो पहले नवरात्रि के दिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, इसका भी कुछ मतलब है।
माता रानी साक्षी है, कुल देवी साक्षी है इस चीज की, महाराज अग्रसेन साक्षी है। पूरा समाज एकजुट है। समाज आपने पूछा एकजुट है, एकजुट समाज तो है ही है, और सामने वाली टीम को भी लड़ने का अधिकार तो है ही है ना, वो भी ट्रस्टी है। माहौल परिवर्तन का है, सब ट्रस्टी भाई परिवर्तन चाहते हैं। जो व्यवस्था आज उन्होंने स्थापित की हुई है वो गल सड़ चुकी है। उसका कारण है कि वही व्यक्ति आपस में गठजोड़ करके सीटों को बांट लेते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही किया और इस बार भी ऐसे ही किया है। इसलिए सारे ट्रस्टी भाई परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? जो हॉस्पिटल में कुव्यवस्था है, जैसे ट्रस्टी हेल्पलाइन 24 घंटे नहीं चलती। क्या क्या परेशानियां क्या क्या वहाँ पर? ट्रस्टी हेल्पलाइन 24 घंटे नहीं चलती, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरी बात यह है, ट्रस्टी भाइयों को कोई सहूलियत नहीं है, जबकि होनी चाहिए। 65 वर्ष से ऊपर हर ट्रस्टी भाई का और उसके परिवार का, मतलब उसकी स्पाउस का, पत्नी या पति, उनका इलाज फ्री होना चाहिए, जैसा पंजाबी बाग हॉस्पिटल में है। दूसरी बात यह है, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी कैसे बनाओगे भाई? अवंतिका वाला प्लाट, सेक्टर 1 का प्लाट, आज तक उसका नक्शा पास नहीं करवाया। यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सिटी तो जब ही बनेगी ना जब उनके पास फंड होगा। बैलेंस शीट फैब्रिकेटेड बैलेंस शीट है, किसी भी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन हुए बगैर कोई बैलेंस शीट नहीं बनती। परंतु इन्होंने 2 साल का डेप्रिसिएशन नहीं डाला और बैलेंस शीट को बना दिया कि 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 4 सीएज ने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने किसी को बैलेंस शीट ही नहीं भेजी। ये पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी बात यह है, 2022 से एजीएम होती है, परंतु एजीएम में चीफ पैट्रन को जवाब देना होता है, जो ट्रस्टी भाई उसमें क्वेश्चन पुटअप करते हैं। परंतु ना 2022 में किया, ना 2023 में जवाब दिया, ना 2024 में जवाब दिया, ना 2025 में जवाब दिया। 2 टर्म की पॉलिसी के लिए इन्होंने तो सिंगल टर्म की पॉलिसी के लिए 2013 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, परंतु 2023 में वो पास किया और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को 30 मई 2025 तक सबमिट नहीं किया। क्यों सबमिट नहीं किया? ताकि ट्रस्टी भाइयों को पता न लग जाए और वो एजीएम में बवाल खड़ा न कर दे। मैंने अगस्त 2025 की एजीएम में क्लियर कट कहा था, मैं क्या आप इस 2 टर्म की पॉलिसी को अभी से लागू कर दो, हम चुनाव नहीं चाहते, आप ही अपनी मैनेजमेंट बना लेना। परंतु उसमें क्या है, जो ये पुराने आदमी हैं वो निकल जाएंगे, दूसरे भी तुम्हारे ही आएंगे। हम कोई पद नहीं मांग रहे, पद की लालसा किसी को भी नहीं है हमारी टीम के अंदर। सब निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले आदमी हैं। मैंने पहले हॉस्पिटल में चेयरमैन का पद संभाला और उसी टाइम ये हॉस्पिटल चालू हुआ था 2018 में, 15 अगस्त 2018 में। 15 से 18 की टर्म में मैं था, 19 से 22 की टर्म में मैं था कंट्रोल बोर्ड का मेंबर और सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। हमने कोविड में भी काम किया है और उसके बाद 22 में जब ये टीम जो आज टीम बनी है, इसके कुछ आदमियों ने कहा कि भाई साहब हमें हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करवाना है। तो मैंने कहा भाई ये टीम जो है ना, निष्काम सेवा टीम, ब्लड डोनेशन करवानी चाहती है। तो मुझे कहा आनंद प्रकाश गुप्ता, निष्काम सेवा टीम के बैनर के नीचे हम ब्लड डोनेशन नहीं लेंगे। मैंने कहा तो आर्य समाज के बैनर में ले लो। तो फिर मैंने आर्य समाज पंचदीप का बैनर लगवा के, पर काम तो करने वाले यही ट्रस्टी भाई थे, यही तो लाए। 45 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया और उसके बाद भी हमने जब भी ब्लड बैंक से कोई रिक्वायरमेंट आई, हमने ब्लड डोनेट करवाया है। काम करने के लिए बहुत हैं, काम करेंगे और फजूल का नहीं बोलेंगे, वो काम करेंगे। जैसे अवंतिका का सेक्टर 1 का प्लॉट है, उसको पहले बनाएंगे, वहाँ पहले ओपीडी चालू करेंगे, ऊपर डायलिसिस चालू करेंगे जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर 3rd फ्लोर पे नर्सिंग कॉलेज चालू करेंगे ताकि हमारा ये कॉलेज सुव्यवस्थित रूप से चालू हो। मैं रोशनलाल बंसल, निष्काम सेवा टीम के प्रोड्यूसर है। हम पिछले साल भी इलेक्शन लड़े थे। हमारा इलेक्शन लड़ने का एक उद्देश्य था, प्रजातंत्र को बचाओ। अब भी हमारे यही है, हमारे 18 कैंडिडेट है। हमारे सब भाइयों से अपील है, महाराज अग्रसेन के ट्रस्टियों से अपील है कि सबको वोट हमारे आदमी जिताओ ताकि प्रजातंत्र बचे। हॉस्पिटल में हम
हम अच्छी तरह सेवा करेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे 6000 आदमियों का। धन्यवाद। रमेश गर्ग तो लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, ये हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो है, अब हमारा जैसे इन लोगों से बात हुई, हमने कहा भाई फार्म जो नहीं वापिस लिया, मैंने भी फार्म ले लिया है, मैंने खुद फार्म उठा लिया। इसलिए हमारा संगठन बढ़ रहा है। संगठन बढ़ने के लिए त्याग करना पड़ता है। संगठन बढ़ाने के लिए हमने किया है। रही रमेश की बात, रमेश को हमने बहुत समझाया कि आप संगठन बढ़ रहा है। जब घर में 2 आदमी होते हैं कुछ बात होती है, 40 होते कुछ और बात होती है, मांगनी पड़ती है समाज में, बैठना पड़ता है, बैठ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना आपको त्याग करें, त्याग करके आगे बढ़ता आदमी। लगता है कि हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 100% हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों ने पूरा विश्वास है हमारा। निष्काम सेवा टीम के 18 मेंबर आएंगे और हम अपने लोगों की सेवा करने के लिए आएंगे, करेंगे। आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सुनील सिंगला निष्काम सेवा टीम से ट्रेजरर पद के लिए प्रत्याशी हूं और इस बार आज हमारा यहाँ कार्यालय का इनॉग्रेशन है। यहाँ हमारे सब ट्रस्टी भाई आए हुए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं आज। और अभी जैसे हमारी नई टीम चुन के आती है तो फिर हम हॉस्पिटल की तरक्की के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। क्या सोच रखा है हॉस्पिटल की तरक्की के लिए? हॉस्पिटल की तरक्की, सबसे पहले तो हॉस्पिटल को हम मैक्सिमम जो बेड है उसकी यूजेज को बढ़ाएं। अभी जो हॉस्पिटल है 30% ही अपनी कैपेसिटी यूज कर पा रहा है, हम इसको 100% तक लेके जाएंगे और जिससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और हॉस्पिटल की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। रिसोर्सेज ऑफ हमें यूटिलाइजेशन बढ़ाना है उसका। ट्रस्टियों को मान सम्मान हो, इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? ट्रस्टी का मान सम्मान हमारे दिल में हमेशा है, हमेशा रहेगा। आज भी हम कर रहे हैं और हम चुनाव चुन के आते हैं तो भी हमारा दिन रात ट्रस्टियों का सम्मान बना रहेगा। हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्या आप ऐसी टीम का समर्थन करेंगे जो आपको बहका के आपसे पैसा इकट्ठा कर रही है? या कोई पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि आपके पैसे के बचाव के लिए लड़ाई लड़ रही है। कल भी ये लोग आपके पास फिर आएंगे कि हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है, कोई 11 लाख, कोई 21 लाख, कोई प्रेरणा स्टोर बनेगा, कोई अग्रवंशी बनेगा। ऐसा कुछ मत करो। भाई विजेंद्र को आगे लेके आओ, पूरी टीम को आगे लेके आओ। भाई तेजराम जी कंट्रोल बोर्ड के पहले ही मेंबर रहे हैं, हम इनकी कार्यशैली को जानते हैं। भाई रामनारायण जी आपके बीच में, इनकी कार्यशैली को जानते हैं। रोशनलाल जी ने कितनी लड़ाई लड़ी है। अगर ये चुनाव नहीं करवाते तो घर में बैठकर चुनाव हो जाता, कोई भी व्यक्ति आपके घर पे वोट मांगने नहीं आता। जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करें। यही शख्स है जिसने लड़ाई लड़ी है। झूठे वायदे करते हैं। हमने जनरल हाउस के अंदर एक बात कही थी कि 2015 में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि जो भी व्यक्ति 2 टर्म तक पद पर रह चुका है वो आगे चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। और आज इस चुनावी सभा में उपस्थित मेरे सभी ट्रस्टीगण, मातृशक्ति, मैं भाई विजेंद्र टीम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ आप सब लोगों के बीच में कहा, मैं उनसे कुछ डिफरेंट कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ उपस्थित होने का मकसद जब ही हल होता है जब हम एक एक आदमी 10-10 और अन्य वोट को इनके फेवर में डलवा सके, तब तो हमारे यहाँ उपस्थित होने का मतलब है। क्योंकि सभी जितने लोग उपस्थित हैं वे सभी एक संस्था है। कोई किसी मंदिर के प्रधान हैं, कोई धर्मशाला के हैं, कोई समाज के हैं। हम सभी लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री बहुत विधिवत तरीके से चलाते हैं, मैनेज करते हैं। और हमारे बहुत से इसी हॉस्पिटल के ट्रस्टी, पैटर्न ट्रस्टी हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, परंतु हम अभी तक उनसे यह नहीं कह पाए हैं कि भाई विजेंद्र जिंदर जी को आपने वोट करना है। तो हम यहाँ से बात धारणा लेके जाएं कि हमने इनकी टीम का व्हाट्सएप डालना है, इनके लिए वोट मांगना है। आप देखना, निश्चित ही अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अपने आप में परिवर्तन की लहर होगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।